जैसा कि आपको पता होगा कि एआईबी ने अभी एक नया लिंक ऐड किया हुआ है, ऑब्जेक्शन ट्रैकर लिंक। सभी को पता होगा कि पहले उन्होंने अपनी वेबसाइट पे एक आंसर की का लिंक दिया हुआ था जो कि इंग्लिश सेट का था, सेट ए से लेकर सेट डी तक। लेकिन काफ़ी सारे लोगों के साथ ये ऑब्जेक्शन आया हुआ है कि ये सारे इश्यूज आए हुए हैं कि वो जब अपनी आंसर की मैच कर रहे थे तो उनकी आंसर की बिल्कुल मैच नहीं कर रही थी। हिंदी की आंसर की इंग्लिश की जो आंसर की दी गई उससे बिल्कुल डिफरेंट थी। इसीलिए एआईबी की वेबसाइट पे अब एक मास्टर डेटा अपलोड किया गया है, यानी कि जिससे कि जितने भी अदर पेपर बनाए गए थे उनका एक मास्टर डेटा अपलोड किया गया है और उस पर जाके आप ऑब्जेक्शन भी कर सकते हैं। जो कि एक थर्ड लिंक पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको अपना एक रोल नंबर मेंशन करना होगा, प्लस आपको DDMMYY के फॉर्मेट पे अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी होगी। जैसे कि आप एंटर करेंगे, पहली तो चीज़ें मैं आपको बता दूँ, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1/7 ऐसे करके है, तो आपको आगे ज़ीरो मेंशन करना होगा क्योंकि इसका जो फॉर्मेट है वो है DDMMYYY। ठीक है, तो जैसे ही हम यहाँ पे लॉगिन करते हैं तो यहाँ पे आपको सारे इंस्ट्रक्शन मिल जाएंगे। उसके बाद जैसे ही आप यहाँ पे प्रोसीड करेंगे तो एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। जैसे ही नई विंडो ओपन होगी, यहाँ पे देखिए इसमें दिया गया है रेस ऑब्जेक्शन एंड ऑब्जेक्शन समरी। जो भी आप ऑब्जेक्शन करते हैं किसी भी क्वेश्चन पर, आपको लगता है कि जो मास्टर डेटा में आंसर की में आंसर दिया गया है वो गलत है और आपको लगता है ये सही आंसर होगा, तो यहाँ पे आप रेस कर सकते हैं ऑब्जेक्शन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये आपका पहला क्वेश्चन है और आपको लगता है इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आर्टिकल नंबर 393, लेकिन अगर आपको लगता है कि इसका आंसर आर्टिकल 5 हो सकता है, 1 या 390 हो सकता है, तो आप यहाँ पे जाके ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सारी डिटेल फिल करनी होगी और आपको क्या रीज़न है, क्यों ऐसा आपको लगता है कि आंसर होगा, ये आपको पूरी डिटेल मेंशन करनी होगी। ठीक है, और जैसे ही आप सारे ऑब्जेक्शन कर देंगे, जो जो क्वेश्चन आपके अकॉर्डिंग सही है बट आंसर की में कुछ और आंसर दिया गया है, उसके बाद उसकी समरी आप देख सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि आपका जो डेटा होगा, दैट्स मीन कि आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा और जो मास्टर डेटा में दिया गया क्वेश्चन पेपर है, इसकी जो भी अकॉर्डिंग टू मास्टर डेटा आपकी जो भी लाइन होगी वो अलग अलग होगी। तो आपको एक एक क्वेश्चन सर्च करना होगा क्योंकि आपके क्वेश्चन पेपर में साइड में इंग्लिश लैंग्वेज में भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो वो आपको इजी रहेगा सर्च करने में। अब मैं आपको बता दूं, इसमें भी आपके पूरे 100 क्वेश्चन है, 1 से लेके आपके ये जैसे कि आप देखेंगे पूरे 100 तक आपके क्वेश्चन दिए गए हैं। बस आपके क्वेश्चन पेपर के सीक्वेंस अलग अलग होंगे, तो इसलिए आपको 1 बाय 1 एक एक क्वेश्चन सर्च करना होगा क्योंकि ये मास्टर डेटा है, इसी से ही सारे क्वेश्चन पेपर बने हुए हैं, सारे क्वेश्चन पेपर के कोड बने हुए हैं, बस सबके सीक्वेंस अलग अलग है। जैसे ही आप यहाँ पे सारे क्वेश्चन पेपर, जितने भी आपके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन है जो आपको लगता है गलत है, जैसे ही आप रेज कर देंगे ऑब्जेक्शन, तो यहाँ पे आपको समरी पूरी आपकी आ जाएगी और उसके बाद एट द एंड आप उसको क्या करेंगे, सबमिट कर देंगे। तो इससे ये होगा कि आपके रोल नंबर के थ्रू, जो भी आपका रोल नंबर है, जैसे कि मैंने भी रोल नंबर एंटर किया हुआ है, तो आपके रोल नंबर के थ्रू वहाँ पे एक डेटा पहुँच जाएगा कि हाँ इस रोल नंबर से इतने ऑब्जेक्शन आए, तो वहाँ पे एक क्लियर डेटा आ जाएगा कि इतने रोल नंबर यानी कि इतने स्टूडेंट्स ने ऑब्जेक्शन किया हुआ है। सो ये एक बहुत ही छोटा सा प्रोसेस था जो कि बहुत ही ईजी वे में सबमिट हो जाएगा और यहाँ पे लास्ट में भी जाके आप ऑब्जेक्शन समरी देख सकते हैं। तो अभी इस रोल नंबर पे किसी भी तरह का कोई ऑब्जेक्शन नहीं, इसलिए यहाँ पे किसी तरह का कोई डेटा नहीं दिखा रहा है और यहाँ से आप प्रिंट भी निकाल सकते हैं और प्रिंट सेव भी कर सकते हैं। सो ये था एक छोटा सा प्रोसेस जो कई सारे लोगों के साथ प्रॉब्लम आ रही थी। तो यहाँ पे मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ कि यहाँ पे आप थर्ड पॉइंट पे जाके जो भी ये लिंक दिया हुआ है थर्ड पॉइंट का, और एक चीज़ और, ये जो विंडो है ये सिर्फ 25 तक ही ओपन रहेगी, रात में 12 बजे तक। उसके बाद ये विंडो क्लोज हो जाएगी, यानी कि आप ऑब्जेक्शन सिर्फ और सिर्फ 20 फरवरी तक ही कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।